हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में अंतर। तो सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे। सबसे पहले आता है कि सामाजिक आंदोलन जो होता है उसका एक जीवन चक्र होता है, मतलब कि उसका एक लाइफ साइकिल है। इसका एक लक्ष्य या फिर कारण होता है जिसके लिए कि वो आंदोलन होता है, तो उसका एक लक्ष्य या फिर कारण होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके या बिना प्राप्त किए एक अवधि में वो विकसित होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी जो सामाजिक आंदोलन होता है वो उसकी निश्चित अवधि होती है जिसमें वो होता है। पूरे समय आंदोलन नहीं चलता, उसका एक जीवन चक्र होता है। वो एक किसी लक्ष्य को लेकर ही आंदोलन किया जाता है, किसी न किसी एक लक्ष्य को लेकर आंदोलन किया जाता है और वो लक्ष्य पूरा होने के बाद वो आंदोलन ख़त्म हो जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो लक्ष्य पूरा नहीं होता और आंदोलन जो होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन किसी भी ऐसे मार्ग या फिर जीवन चक्र का अनुसरण नहीं करता। उसमें ऐसा नहीं है कि उसका एक लाइफ साइकिल है कि वो एक किसी लक्ष्य को लेकर हो रहा है, वो अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन आंदोलन के लिए ये ज़रूरी है कि किसी न किसी कारण से आंदोलन होगा, बिना किसी कारण के आंदोलन नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हो स्वतंत्रता वाले आंदोलन का या फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहे थे, तो उसमें आंदोलन हो रहे थे क्यों? क्योंकि हम जो ब्रिटिशर्स थे, जो भी ब्रिटिश वाले लोग थे, उनसे हम अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहते थे, तो उसके लिए आंदोलन होते। बिना किसी कारण या बिना किसी लक्ष्य के आंदोलन नहीं होगा और एक अवधि तक वो चलता है। कई बार ऐसा होता है कि से जिस वो लक्ष्य के लिए वो आंदोलन किया गया है वो फुलफ़िल कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस आंदोलन जिस उद्देश्य से चला वो पूरा नहीं भी कर पाता है, लेकिन फिर भी वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन जो है वो एक संगठित या फिर नियोजित गतिविधि है। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य को लेकर कोई काम करते हैं तो उसके लिए हम पूरी योजना बना के एक नियोजित रूप से उस काम को करते हैं। एक संगठन भी होता है जिसमें उस संगठन का एक नेता होगा, वो लोगों को संगठित करेगा, एक साथ करेगा। जैसे कि अगर वही एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं स्वतंत्रता का आंदोलन का, तो एक संगठित प्रयास था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें कि जो आंदोलन हो रहे थे, जैसे कि आप असहयोग आंदोलन को लीजिए, तो असहयोग आंदोलन में लोगों को संगठित किया गया, एक योजना बनाई गई कि किस तरह से काम करना है और उसमें एक नेता भी रहे। तो ऐसे करके जो आंदोलन होते हैं वो एक संगठित और नियोजित गतिविधि होते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन जो है वो अंतर्निहित होता है और हमेशा जानबूझकर या सचेत परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए कोई योजना बनाते हैं, संगठन बनाते हैं तब उसको हम करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। अगला आता है आंदोलन सभी समाजों में होते हैं। जो आंदोलन है वो सभी समाजों में होते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो हर समय सभी समाजों में मौजूद रहे। ऐसा नहीं कहा जा सकता। आंदोलन होते सभी समाजों में है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समाज में हर समय आंदोलन चलते रहते हैं। जब कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं, उसके लिए लोग आंदोलन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर समय आंदोलन चलते ही रहे, लेकिन होते सभी समाजों में है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर समाज में। लेकिन जो परिवर्तन होता है ये सार्वभौमिक है, ये स्वाभाविक है और समय के अनुसार होता रहता है। तो परिवर्तन जो है वो एक सार्वभौमिक चीज़ है कि मतलब ये होगा ही, हर समाज में परिवर्तन तो होगा ही। जैसे ये आज आप आज का समय देखें तो कितना मॉडर्न हो गया। उससे पहले, आज से अगर हम तो कुछ साल पहले चले जाएं तो क्या समय था, उससे और पहले जाएं तो क्या समय था, और अगर हम आगे आने वाले समय की बात करें तो आज से कुछ सालों बाद क्या परिवर्तन आ चुका होगा। पहले अगर हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, हमें किसी से बात करनी है तो हम फ़ोन से पहले ऐसा नहीं था
पहले लोग लेटर लिखते थे, तो ये चीज़ें थी। तो परिवर्तन धीरे धीरे हुआ है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ऐसे ही अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में चेंज होता है। अगर जो चेंज होते हैं वो एक चेंज होता है लीनियर चेंज, जिसे आप रेखीय परिवर्तन कहते हो, और एक होता है साइक्लिकल चेंज, जिसे आप चक्रीय परिवर्तन कहते हो। ये सब परिवर्तन के प्रकार होते हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, तो ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। तो ये सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया में दिन के बाद रात, रात के बाद दिन हो रहा है, और दूसरी कंट्री में आप जाओगे तो ऐसा नहीं है। हर समय अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे दिन होगी तो वहाँ रात हो सकती है, लेकिन ये जो साइकिल है ये सार्वभौमिक है, और ये समय के अनुसार हर जगह होता रहता है। ये सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो पूरी तरह से स्वाभाविक है, नेचुरल होते हैं। लेकिन आंदोलन में ऐसा नहीं होता। अगला है, सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना या उसका विरोध करना होता है। ये समाज में परिवर्तन लाने या विरोध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं कि निभाते हैं। अब हमने जब सामाजिक आंदोलन, अगर आपको नहीं पता है कि सामाजिक आंदोलन क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं समाजशास्त्र में और उसकी विशेषताएं, तो आप पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बी सेमेस्टर थर्ड के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सोशल मूवमेंट के बारे में चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि सोशल मूवमेंट क्या होता है। तो वो अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन को डिफ्रेंशिएट करना या उसमें अंतर निकालना आसान हो जाएगा। तो जो सामाजिक आंदोलन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? समाज में परिवर्तन लाना। अब जब हम स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे तो हम परिवर्तन ही तो लाना चाह रहे थे। हम परिवर्तन लाना चाह रहे थे। हम जो ब्रिटिश थे, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम उसमें परिवर्तन लाना चाह रहे थे, या फिर हम उनका विरोध कर रहे थे। कुछ ऐसे भी परिवर्तन हुए जिनका हम विरोध करते हैं तो भी हम आंदोलन करते हैं। तो जो समाज में परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन लाने में या फिर उनका विरोध करने में, ये जो आंदोलन होते हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सामाजिक परिवर्तन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन का हर रूप, यानी कि प्रत्येक रूप सामाजिक परिवर्तन का, वो आंदोलन का ही रिजल्ट हो या आंदोलन का ही परिणाम हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो सामाजिक परिवर्तन आपने देखा कि सार्वभौमिक है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन हर एक परिवर्तन है वो आंदोलन से हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात अलग है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए या विरोध करने के लिए ये किए जाते हैं, लेकिन हमेशा जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो आंदोलन के ही रिजल्ट से हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ये था सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में डिफरेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आता है तो आप इसको, इन्हीं पॉइंट्स को एक पार्टीशन करके, जो हमारा पेज होता है कॉपी का, उसमें पार्टीशन करके एक साइड हम सोशल मूवमेंट और एक साइड सोशल चेंज करके लिख सकते हैं। ये एक तरीका बहुत अच्छा होता है कि कोई भी टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करने का, पार्टीशन करके। या अगर आपको ये लॉन्ग में आता है तो आपको पहले सोशल मूवमेंट और सोशल चेंज के बारे में उसका मीनिंग और डेफिनेशंस को बताना होगा, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें अगर हमें और डिटेल में पता है विद एग्जांपल्स और कुछ डायग्राम्स, उसको ड्रॉ करके हम डिटेल में बताते हैं लॉन्ग में हमें वही क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में बताना होता है, हम थोड़ा उसको शॉर्ट में बता देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कम मार्क्स के होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया करिए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन करना होता है। तो ये था आपका सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन में अंतर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन दोनों अलग अलग चीज़ें थीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।